गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 8th का जो हिंदी वसंत की पाठ्य पुस्तक जो है उसका सुदामा चरित जो कि पाठ 8 है, इस अध्याय को हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। अब देखिए, इस पाठ का जो नाम है वो है सुदामा चरित। तो आपको पता है कि सुदामा जी जो है कौन थे? श्री कृष्ण के सखा थे, बचपन के बाल सखा थे। तो उन्हीं के बारे में जो है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ये अध्याय जो है पाठ 8 सुदामा चरित, इसको जो है नरोत्तम दास जो कि भक्ति काल के सगुण भक्ति के कृष्ण भक्ति शाखा के ये कवि रहे हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे कौन? नरोत्तम दास। उनके द्वारा लिखा गया है सुदामा चरित, जो कि हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, जब श्री कृष्ण द्वारका चले गए थे और द्वारका के राजा बन गए थे, तब जो सुदामा हैं वो उनकी जो है काफ़ी गरीब स्थिति थी उस समय में, और वो उनकी पत्नी के कहने पर एक दिन सुदामा जो है अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने कहाँ जाते हैं? द्वारका जाते हैं। तो अब द्वारका जाकर उनके साथ क्या होता है, और फिर जो वहाँ का जो द्वारपाल है वो जब ये इस बात की सूचना या संदेश जो है श्री कृष्ण को देता है, तो उसी का वर्णन इस पहले पद्य में किया गया है। शीस पगान जंगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। शीस पगान जगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाय उपाना को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रयो चकी सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। अब देखो, इस पद्य में क्या बताया गया है? शीस पगा कि द्वारपाल जो है किसको जाके बता रहे हैं? श्री कृष्ण को जाकर सूचना दे रहे हैं कि द्वार पर एक कौन खड़ा है? ब्राह्मण खड़ा है। तो उन्होंने बताया है उसकी शीश पर क्या नहीं है? पगा। पगा यानी क्या होता है? पगड़ी कि, और शीश आप जानते ही हो सिर, कि उसके एक जो है द्वार पर जाकर श्री कृष्ण को सूचना देता है द्वारपाल कि बाहर द्वार पर एक व्यक्ति खड़ा है जिसके शीश पर पगड़ी नहीं है। झंगातन में कि जो वस्त्र है पहना जाने का, कि झबला टाइप एक वस्त्र होता है, ढीला वस्त्र, तो उन्होंने कहा कि उसके तन पर कोई वस्त्र भी नहीं है। प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। जाने कहाँ से आया है और किस ग्राम का वासी है वो कौन बता रहा है ये बात? द्वारपाल। किसको? किसके बारे में? हाँ, तो कहते हैं कि हे प्रभु, श्री कृष्ण से कहते हैं द्वारपाल जाकर कि हे प्रभु, जिसके सिर पर कोई पगड़ी नहीं है, तन पर कोई वस्त्र नहीं है, और जाने किस ग्राम से वो आया है, कहाँ बसता है ये भी नहीं पता है, और उसकी धोती फटी सी, और उसकी धोती कैसी है? फटी हुई सी उसकी धोती है, लटी दुपटी, और उसके जो है धोती के टुकड़े उसके लटक रहे हैं। कहने का मतलब है कि काफी फटी हुई उसकी धोती है। सॉरी। और उपाय उपान है कौन नहीं सामा। और उपान है यानी का क्या मतलब होता है? हाँ, कि उसके पैरों में अरुपाय, और पैरों में उसके कोई जो है जूतों का कोई चिन्ह ही नहीं है, अर्थात उसने पैरों में जूते भी नहीं पहने हुए हैं। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, और द्वारपाल श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, द्वार पर एक द्विज जो कि काफी दुर्बल है। द्विज कौन होता है? हाँ, ब्राह्मण। तो एक ब्राह्मण जो है वो द्वार पर खड़ा है, दुर्बल सा ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। रयो चकिसो वसुधा अभिरामा, और वह इस द्वारका नगरी की भूमि को, जो कि बहुत ही क्या है? सुंदर है। तो सुंदर जो भूमि है द्वारका की, उसको चकित होकर बड़े आश्चर्य से बार बार देख रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, और वो क्या पूछता है कि दीन दयाल अर्थात दीनों पर दया करने वाले अर्थात श्री कृष्ण
का धाम कहाँ है, अर्थात वो कहाँ वास करते हैं। बतावत आपनो नाम सुदामा, और अपना नाम क्या बता रहा है, सुदामा बता रहा है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से जो पहला पद्य है, इसमें इस पद्यांश में हमें जब श्री कृष्ण के द्वार पर सुदामा जी अपनी पत्नी के द्वारा कहे जाने पर जब उसके द्वार पर आते हैं, उस समय का द्वारपाल ने श्री कृष्ण से क्या कहा वहां अंदर जाकर, उनके बारे में उसी का वर्णन इस पद्यांश में किया गया है। आगे देखिए, ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा कर के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल से पग धोए। अब आपको पढ़ने से पता लग गया होगा कि इस प्रसंग का वर्णन है यहाँ। ऐसे बेहाल बिवाइन सो, कि श्री कृष्ण जब द्वारपाल के कहने पर द्वार पर जाते हैं और सुदामा को अपने साथ अंदर लेकर आते हैं और उनको बिठाते हैं, फिर जो है उनके पैरों का हाल देखते हैं कि वो इतनी दूर से, जो उनके पैरों में तो जूते चप्पल कुछ था नहीं, तो वो नंगे पांव आए थे, तो रास्ते में इतनी दूर का सफर था तो कांटे वगैरह लग गए थे और उनके पैर काफ़ी, क्योंकि गर्मी थी तो वो उनके पैर जो है काफ़ी जल गए थे गर्मियों की वजह से वहाँ, और उनमें दरारें आ गई थी, बीवाइयाँ पड़ गई थी। जो दरारें आ जाती है उसको कहते हैं बीवाई होना। तो ऐसे बेहाल बीवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, जब श्री कृष्ण ने उनके पैरों को देखा तो उनके ऐसे बेहाल थे, उनके पैर जो है बीवाइयों से फटे हुए थे और उनके पैरों में जो है कंटक, कंटक क्या, कांटे जो है उनके पैरों में कांटे लगे हुए थे। हाय महादुख पायो सखा, अब वो श्री कृष्ण जो है किससे कहते हैं, सुदामा जी से कह रहे हैं कि हे सखा, तुम इतना ज्यादा परेशान हुए उससे मिलने के लिए, तुम इतने ज्यादा दुखी हुए, तुम आए इतने न कितने दिन खोए, तुम इतने दिन क्यों नहीं आए, इतने दिन तुम कहाँ थे, इतने दिन मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। देखी सुदामा की दीन दशा, और जब श्री कृष्ण ने सुदामा की ऐसी गरीब स्थिति देखी तो करुणा करके करुणानिधि रोए, तो उनको काफ़ी तकलीफ हुई, काफ़ी कष्ट हुआ, और उनकी जो दारुण स्थिति थी किसकी, सुदामा जी की, उनकी दीन दशा देखकर अब जो है करुणानिधि, अर्थात कौन करुणानिधि किसके लिए आया है, कौन है करुणानिधि, हाँ श्री कृष्ण जी हैं। तो वो जो है वो रोने लगे उनके पैरों की हालत देखकर, और वो इतने कष्ट में है ऐसा देखकर सुदामा जी, वो श्री कृष्ण जी रोने लगे। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, और उन्होंने जो पैर धोने के लिए परात में पानी मंगवाया था कि वो इतनी दूर से सफ़र से आए उनके पैर धो दें, इसलिए वो परात में उन्होंने जो पानी मंगवाया था उसको तो छुआ ही नहीं, और नैनन के जल सो पग धोए, अर्थात वो इतने उनके सुदामा के प्रति उनके मन में इतनी दीन भावना थी कि वो रोने लगे, और उसी रोज जो आंसुओं से जो पानी निकला उसी पानी से उन्होंने श्री कृष्ण सुदामा जी के पैर धो दिए। आ गया समझ में। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कांख में रहे कहो के ही हेतु। अब जो है सुदामा को उन्होंने पैर वगैरह धो दिए, फिर सुदामा जी जो है अपनी कांख में एक छोटी सी पोटली को दबा के बैठे थे, तो श्री कृष्ण का ध्यान उन पर गया और उन्होंने कहा कि लगता है कुछ भाभी ने, अर्थात सुदामा की पत्नी श्री कृष्ण की भाभी हुई, तो वो कहते हैं कि लगता है भाभी ने हमारे लिए कुछ दिया है, वो तुम हमें क्यों नहीं दे रहे हो, जो भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा है वो आप हमें क्यों नहीं दे रहे हो। चापी पोटरी कांख में, चापी पोटरी कांख में रहे कहो के ही हेतु, वो कहते हैं कि आपने अपनी कांख में एक पोटरी को दबा रखा है, जो चापी मतलब दबा रखा है, पोटली को कांख में दबा रखा है, रहे कहो के ही हेतु, कि तुम्हारा क्या उद्देश्य है ये तो बताओ कि इस पोटली को कांख में क्यों दबा रखा है, भाभी ने मेरे लिए दी होगी तो ये तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। आगे चना गुरु माता दे थे, हाँ अब वो अपनी पिछली बातें उनको बता रहे हैं कि तुम तो बचपन में भी ऐसे ही थे।
आगे चना गुरु माता दे ते लए तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कयो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान में हो जू प्रवीणे। पोटरी कांख में चापी रहे तुम खोलत नाही सुदारस भीने। पाछिली बानी अजोन तजो तुम ते सही भाभी के तंदुल कीने। अब जो है सुदामा जी, जब उनकी सुदामा जी की कांख में जो पोटरी थी श्री कृष्ण ने देख ली और वो उनसे विनती कर रहे हैं कि भाभी ने मेरे लिए भेजी होगी, तुम मुझे इसको दे दो। अब उनकी बचपन की यादें जो है वो ताज़ा हो गई है। आगे चना गुरु माता दिए थे कि पहले भी जो है गुरु माता जब हमको चने देती थी, जब वो पढ़ते थे तब की बात है कि जब बचपन में भी जब गुरु माता हमको चने देती थी तब तुम जो है अकेले अकेले ही चबा लेते थे, अर्थात अकेले अकेले ही खा लेते थे, मुझे नहीं देते थे। कहने का मतलब है कि ये आपकी बाण मतलब आदत। श्याम कयो मुस्काए सुदामा सो, कि श्याम अर्थात श्री कृष्ण जो है सुदामा जी से मुस्कुराकर कहते हैं चोरी की बान में हो जो प्रवीणे, कि तुम तो बान क्या हुआ आदत, कि तुम तो चोरी करने की आदत में बिल्कुल क्या हो गए हो, प्रवीण हो गए हो, दक्ष हो गए हो, परफेक्ट हो गए हो, कि तुम्हें तो जो है अब चोरी करने की जो है आदत हो गई है। ऐसी आदत की वजह से तुम जो है अब उस चोरी करते करते काफी दक्ष हो चुके हो, उसमें परफेक्ट हो गए हो। पोटरी कांख में चापी रहे तुम खोलत नाही सुदारस भीने, कि तुम जो है अपनी कांख में पोटरी को दबाकर बैठे हो और तुम इसका सुधारस अर्थात इस अमृत रस का पान तुम मुझे नहीं करवा रहे हो। क्यों तुम इसका अमृत रस का पान मुझे क्यों नहीं करवा रहे हो। पाछली बानी अजो न तजो तुम, कि अभी भी तुमने अपनी पिछली जो आदत थी उसको सुधारा नहीं है, अर्थात तुमने उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं किया है। तैसे ही भाभी के तंदुल कीने, और वैसा ही तुम भाभी ने मेरे लिए जो चावल भेजे हैं, तंदुल यानी चावल, कि भाभी ने मेरे लिए जो चावल भेजे हैं उनके साथ भी तुम ऐसा ही कर रहे हो, इनको फिर से छुपा रहे हो, मुझे नहीं दे रहे हो। तुम्हारी ये पिछली आदत है, वो तुम आज भी उस आदत में प्रवीण हो और आज भी तुम वैसा ही कर रहे हो जो गुरु माता के चने खाते समय तुम करते थे, तुम अकेले अकेले ही खा लिया करते थे। अब जो है आगे, अब जो है श्री कृष्ण जो ससम्मान सुदामा जी को विदा कर देते हैं। अब सुदामा जी को विदा करते हैं तो सुदामा जी रास्ते में सोचते हुए जाते हैं कि जब मैं आया था यहाँ तब तो मेरे से श्री कृष्ण बड़े ही अच्छे से बात कर रहे थे, हंस हंस के बात कर रहे थे और बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। मुझे आदर के साथ उन्होंने अंदर लिवा के लेके गए और मुझसे अच्छे से मिले हंस हंस के। और अब मुझे पता लगा है कि उसकी हकीकत क्या है, कि बातें तो बड़ी बड़ी कर ली कि भाई तुम इतने महा दुखी हो और ये सब, लेकिन मेरा दुख तो उन्होंने हरा ही नहीं है। कि उनका दुख क्या था, गरीबी, है ना। तो वो कहते कि मेरा, उन्होंने तो मुझे धन वगैरह देकर विदा ही नहीं किया है, सुदामा को खाली हाथ विदा कर दिया श्री कृष्ण ने। तो अब उसी का प्रसंग है इसमें कि सुदामा जी रास्ते भर सोचते हुए जाते हैं कि श्री कृष्ण ने बातें तो मेरे से अच्छी अच्छी की, मेरा आदर भी बहुत किया, लेकिन बातों से ही क्या होता है, मुझे उन्होंने धन तो दिया ही नहीं, जो मेरी मजबूरी थी, जो मेरी कमी थी, उसको तो उन्होंने पूरा किया ही नहीं है। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात। अब वो कहते हैं वह पुलकनी यानी खुश होना। एक तो वो बड़े ही प्रसन्न होकर मेरे से मिले थे कि एक तो श्री कृष्ण जब मैं आया बड़े ही प्रसन्न हो गए थे मेरा नाम सुनकर कि मैं सुदामा आया है। वह उठी मिलनी, और उठ के मेरे से मिलने के लिए दौड़े चले आए थे। वह आदर की बात, और बड़ा ही मेरे को सम्मान दे रहे थे, आदर के साथ मुझे अंदर लिवा ले गए और बड़े ही आदर से मुझसे प्रेम पूर्वक बातें भी की। वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात। अब मुझे समझ में आ रहा है कि शायद ये श्री कृष्ण की पुरानी आदत है जिसमें ये काफ़ी ट्रेंड हो गए हैं। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कि ये तो बचपन में तो क्या करता था, घर घर कर ओढ़त फिरे, यानी कि हाथ फैलाता हुआ घर घर घूमता था। किसके लिए, तनक दही के काज, सिर्फ एक दही के लिए जो है बार बार मेरे आगे जो वो गांव में सबके आगे हाथ फैलाता घूमता था।
बचपन में उनको शौक था ना, आपको पता है कि वो मक्खन और दही और ये गोपियों की मटकियाँ तोड़ दिया करते थे और जाके उनके दही माखन सब खा लिया करते थे। तो वो वही बात याद कर रहे हैं कि बचपन में तो जो है घर घर जो है वो हाथ फैलाए हुए फिरता रहता था और इतने थोड़े से दही के लिए कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। अब जो है अब भाई वो तो क्या हो गया है, राज समाज, अर्थात तब तो राजाओं के समाज में वो शामिल हो गया है, अर्थात अब तो वो राजा बन गया है, इसलिए उन दिनों को तो अब भूल गया है। हो आवत नाही हुतो वाही पठियो ठेली, अब कहियो समझाए के बहुधन धरो सकेली। अब जो है सुदामा जी आगे कहते हैं कि जो थोड़ी थोड़ी बात पर श्री कृष्ण जो है कभी खुद मांगा करते थे और आज जो है मन ही मन जो है सुदामा उनके लिए खिन्न हो रहे हैं, अपने मन में पछता रहे हैं कि मैं तो शायद गलती आ गया। तो वो कहते हैं हो आवत नहीं हो, तो इससे अच्छा तो मैं आता ही नहीं। वो मन ही मन में खिन्न हो रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं कि मैं यहाँ क्यों आया, इससे अच्छा तो मैं आता ही नहीं। वाही पटियो ठेली कि वही जो वाही पटियो कि मेरी जो पत्नी है उसने ही मुझे पढ़ाकर भेजा है, यानी काफी सिखाकर श्री कृष्ण के पास जबरदस्ती भेजा था ना उनकी पत्नी ने। वो नहीं आना चाहते थे लेकिन उनकी पत्नी ने उनको जबरदस्ती भेजा था। तो वो कह रहे कि ठेली यानी कि मुझे ठेल कर यानी जबरदस्ती धकियाकर मेरी पत्नी ने मुझे भेजा, नहीं तो मैं यहाँ आता ही नहीं। अब कहियो समुझाए के बहुधन धरो सकेली, अब मैं उसको जाकर समझाऊंगा कि अब बहुत सारा धन दे दिया है श्री कृष्ण ने, अब इसको अच्छे से सहेज के रख ले। वो व्यंग्य कर रहे हैं ऐसा कि श्री कृष्ण ने उनको कुछ दिया नहीं था, तो वो मनी मन कह रहे थे कि अब तो मैं उसको जाके कहूंगा कि तूने मुझे भेजा था ना जबरदस्ती श्री कृष्ण के पास, अब बहुत सारा धन दिया है, अब उसको बड़ा ही सहेज के तुम रख लो। ऐसा वो मन ही मन में सोचते जा रहे हैं, रास्ते भर में चले जा रहे हैं। वैसो ही राज्य समाज बने गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, केंदो पर्यो कहूँ मार्ग बोली की फेरी के मैं अब द्वारका आयो, भोन बिलो की बे को मन लोचत सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पांडे फिरे सब सो पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। वैसो ही राज समाज बने कि जैसा वो द्वारका में छोड़कर आया था वैसा ही जो है वहां जब वो अपने गांव में पहुंचा, रास्ता तो वही था, लेकिन जब अपने द्वारका छोड़कर जब अपने गांव में पहुंचे सुदामा जी, तो उन्होंने देखा कि पूरी जो उनका गांव था एकदम राज जैसा वो द्वारिका बसी हुई थी वैसा ही सुंदर जो है राजाओं के से महल जैसे वहां पर महल बने हुए थे। बाजी घने मन संभ्रम छायो, अब जो है घोड़े जो है बहुत सारे घोड़े जो है वहां पर बंधे हुए थे, अब उसको भ्रम होने लग गया कि मैं ये कहाँ आ गया। शायद लगता है कि मैं अब उसको मन में कुछ भ्रम हुआ, भ्रम छाया कि मैं शायद गलत जगह आ गया हूँ, क्योंकि उनका गांव तो वैसा था नहीं ना जैसा उनको वहां मिला। केंदो प्रयोग कछू कहूँ मार्ग भूली कि क्या या तो मैं अपना मार्ग भूल गया हूँ अर्थात रास्ता भूल गया हूँ कि फेरी के मैं अब द्वारिका आयो, या मैं वापस घूम फिर के वापस ही द्वारिका आ गया हूँ, इसीलिए ये मुझे ऐसा यहाँ की जो राजसी वैभव है वो ऐसा दिखाई दे रहा है। भवन बिलो की बे को मन लोचत कि जो ये भवन है जो सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं उनको देखने का तो मेरा से जो मेरे लोचन है कि मन जो है वो काफी उस पे आकर्षित हो रहा है ये देखकर। सोचत ही सब गांव मझायो, अब ये सोचता है कि पर ये गांव में कैसे हो गए, आया तो वो गांव ही था लेकिन वो मन ही मन सोचता है कि ये सब गांव में कैसे हो गया और उसकी खुद की झोपड़ी कहाँ चली गई। पूछत पांडे फिरे सब सो, और जब वो सुदामा जी थे वो सबको गांव में पूछते घूम रहे हैं कि भाई मेरा घर कहाँ है या मैं किस जगह आ गया हूँ, वो सब जगह पूछते घूम रहे हैं, पर उनकी जो झोपड़ी थी उसको वो कहीं पर उनको नहीं मिली। सब जगह बार बार जो है पूछ रहे हैं लोगों से कि भाई मेरी झोपड़ी कहाँ है, लेकिन उनको अपनी झोपड़ी कहीं पर भी नहीं मिलती है। के वह टूटी सी छानी हती कहे कंचन के अब धाम सुहावत, के पग में पनही न हती कहे ले गज राज हूँ ठाड़े महावत, भूमि कठोर पे रात कटे कहे कोमल सेज पे नींद न आवत, के जुर तो नहीं कोंदो सवा प्रभु के पर ताप ते दाख न भावत। अब देखो सुदामा जी जो है उनकी जो काया पलट हुई उसी का वर्णन इसमें किया गया है कि क्या नरोत्तम दास जो इसके लेखक हैं वो कह रहे हैं कि क्या तो एक सुदामा की जो है टूटी सी झोपड़ी में सुदामा जी रहते थे
और अब कहाँ जो है कंचन के, कंचन मीन्स हाँ सोना स्वर्ण के, कहे कंचन के अब धाम सुहावत कि कहाँ तो सुदामा जी की एक छोटी सी झोपड़ी थी टूटी फूटी, और कहाँ सुदामा जी के अब जो है क्या ठाठ हो गए हैं, वो कहाँ सोने के धाम बन गए हैं, उनके महल जो है सोने के महल बन गए हैं। के पग में पनही न हती कि कहाँ तो उनके पैरों में क्या नहीं थे, जूते तक नहीं थे, पैरों में वो ऐसे ही गए थे ना नंगे पांव कि पैरों में पनही तक नहीं थी, उपाहने तक नहीं थी, अर्थात जूते तक नहीं थे। कहले गजराज हूँ ठाड़े महावत, और कहाँ जो है वहां पर गजराज, गजराज कौन, हाथी, हाथी जो है उनके महावत जो है हर द्वार पर खड़े हुए हाथी खड़े हैं और जो है महावत उनको ठेल रहे हैं। भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ तो सुदामा की जो जिंदगी थी वो कठोर भूमि पर सोते थे। और कहे कोमल सेज पे नींद ना आवत, लेकिन अब जो है जो कोमल सेज श्री कृष्ण के द्वारा उनको दी गई है उस पे उनको अब नींद नहीं आ रही थी। के जुरतो नहीं कौन दो सवा कि कहाँ तो जो है उनके वो मोटा अनाज खाते थे, कौन दो यानी मोटा अनाज, जो क्योंकि गरीब थे तो जो बाजरा वगैरह जो ये तुम्हारी खरीफ की जो फसलें होती है मोटा अनाज, तो वो जो है वो खाते थे, अर्थात गरीब का खान होता है मोटा अनाज खाना। तो कहाँ तो वो जो है मोटा अनाज खाया करते थे, और प्रभु के प्रताप से अब उनके घर में जो है अब उनको दाख भी नहीं भा रही है। दाख जो अंगूर से बनती है, किशमिश जिसको हम कह सकते हैं, तो वो जो है अब वो भी उनको नहीं भा रही थी। कहने का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण की कृपा जब सुदामा जी पर हुई तो उनके जो है बहुत ही ठाट बाट हो गए, और उनके महल जो है महल जो झोपड़ी थी वो महल बन गई, और उनके जो है बहुत ही सुंदर जो है घर महल हो गया, और उनके जो उनकी पत्नी थी वो भी एक बहुत ही सुंदर मतलब गहनों से लदी हुई इस तरह से उनको दिखाई दी वहाँ पर। और इस तरह से वो उनके घर में जो है काफ़ी जो वो बिस्तर पे सोते थे नीचे उसकी जगह क्या हो गई जो है कोमल सेज हो गई, अर्थात जो है अब वो अच्छे से उनकी घर में सारी सुख सुविधाएं थी वो सब उनको श्री कृष्ण के प्रताप की वजह से उनको सारी सुख सुविधाएं सुदामा जी को प्राप्त हुई। वो थे श्री कृष्ण जिन्होंने अपनी मित्रता निभाने के लिए दिखावा नहीं किया और सुदामा जी को कुछ नहीं कहा, और उनके पीछे से सब कुछ उनको जो चाहिए था उनके मन की जो बात थी वो सब जान गए और उन पे उन्होंने कृपा की। इसीलिए श्री कृष्ण को दीन दयाल कहा गया है और करुणानिधि कहा गया है, अर्थात वो दीन दुखियों पर हमेशा दया करते हैं। तो इस तरह से सुदामा चरित जो कि नरोत्तम दास द्वारा लिखा गया था ये यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।